आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं चित्रा बनर्जी दिवाकुर्णी द्वारा रचित उपन्यास द्रौपदी की महाभारत का अगला भाग मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। यदि आपको ये उपन्यास पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वह हमारा शत्रु था। मैंने हाल में उसके मैत्री प्रयास को अस्वीकार कर दिया था, तो फिर यदि वह मेरी सहायता के लिए नहीं आया तो मुझे विश्वासघात का एहसास क्यों हो रहा था। मैंने अपने आत्मसम्मान का आह्वान किया और अपने आंसुओं को रोक लिया। मैंने अपने भीतर की समस्त घृणा को बटोरा और उसे कर्ण पर केंद्रित कर दिया। मेरी आंखों में तिरस्कार का भाव देखकर कर्ण का चेहरा ऐसा सफेद और स्थिर हो गया मानो वह हस्तिदंत का बना हुआ हो। दुर्योधन अपनी विजय पर हंस रहा था। उसने चिल्लाकर दुशासन से कहा, पांडवों के सुंदर वस्त्र और आभूषण उतार लो, यह सब अब हमारा है। इससे पहले कि दुशासन उन्हें छू पाता, मेरे पतियों ने अपने ऊपर के वस्त्र, सोने के हार, बाजूबंद उतार कर फेंक दिए। कर्ण फर्श पर पड़े उस चमकदार सामान के ढेर को ध्यान से देखने लगा, मानो उसमें कुछ रहस्य छिपा हो। उसका मुख हर्षविहीन मुस्कान के साथ खुला। द्रौपदी के साथ अलग व्यवहार क्यों? इसके वस्त्र भी उतार लो। भाट और चारण गीत के माध्यम से बताते हैं कि जब दुशासन ने मेरी साड़ी खींचकर मेरी नग्नता को सबके सामने उजागर करने का प्रयास किया तो क्या हुआ। मेरी साड़ी खींचते खींचते वह थक गया, किंतु किस प्रकार वह लंबी होती चली गई। क्या यह कोई चमत्कार था? मुझे नहीं पता। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मैं रोकने का बहुत प्रयास कर रही थी, किंतु मेरा शरीर कांपता जा रहा था। मैंने अपनी साड़ी को कसकर अपनी मुट्ठी में दबा रखा था, मानो उस निरर्थक कार्य से मैं स्वयं को बचा सकती थी। सर्वाधिक शर्मनाक बात जो किसी स्त्री के साथ हो सकती है, वह मेरे साथ होने जा रही थी। मेरे साथ, जो यह सोचती थी कि अपने समय के महानतम राजाओं की गौरवान्वित एवं प्रिय पत्नी होने के नाते मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता था। इस समय वह सब शिथिल बैठे हुए थे, जबकि मैं दुशासन के साथ संघर्ष कर रही थी। जादूगरनी ने कहा था, जब किसी बड़े संकट का आभास हो तो जाओ तो उस व्यक्ति का ध्यान करो जो तुमसे बहुत प्रेम करता है। मैंने ध्री का ध्यान करना चाहा, किंतु मुझे सिर्फ यह विचार आया कि जब उसे मेरे साथ बीती इस घटना का पता लगेगा तो वह कितना क्रोधित और असहाय महसूस करेगा। फिर चूंकि ऐसा कोई नहीं था जो मेरी सहायता कर सकता, मैंने कृष्ण के विषय में सोचा। उनका मुझ पर कोई ऋण नहीं था और हमारा कोई संबंध भी नहीं था। शायद इसलिए मैं अपेक्षा से उत्पन्न होने वाले क्रोध में बिना बहे उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाई। मैंने अकारण ही उनके चेहरे पर आ जाने वाली उनकी मुस्कान के बारे में सोचा। दरबार की आवाजें, दुशासन के कुवचन, दर्शकों की फुसफुसाहट सहसा शांत हो गई। सहसा किसी उद्यान में मैं पहुंच गई। वहां सरोवर में हंस थे, जिसके ऊपर एक वृक्ष झुका हुआ था और उसके नीले फूल नीचे गिर रहे थे। पानी के बहने की आवाज आ रही थी, मानो इस जगत का कोई अंत नहीं था। हवा में चंदन की सुगंध थी। मेरे साथ तख्त पर कृष्ण बैठे हुए थे और वह मुझे चमकती किंतु कोमल दृष्टि से निहार रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, यदि तुम ना चाहो तो कोई तुम्हें लज्जित नहीं कर सकता। मुझे हैरानी हुई और लगा कि वह बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैंने सोचा कि मैं इन लोगों को अपनी नग्नता को देख लेने दूं। मैं इनकी परवाह क्यों करूं? शालीनता की सीमा का अतिक्रमण करने पर मुझे नहीं, अभी तो इन्हें लज्जित होना चाहिए। क्या यह अपने आप में एक चमत्कार नहीं था? कृष्ण ने हामी भरी। उन्होंने मेरे हाथों को थामा। उनके स्पर्श से मेरी कसी हुई पेशियां सहज हो गईं और मेरी मुट्ठियां खुल गईं। वह मुस्कुराए और मैंने बदले में मुस्कुराने को तैयारी कर ली, परंतु तभी एक अन्य चेहरा मेरे मस्तिष्क में घूम गया। मैंने घृणा से भरी नई आंखों को देखा। मुझे फिर वही शब्द सुनाई दिए जिन्होंने मेरा भाग्य तय कर दिया था। वह शब्द मेरे भीतर उसी प्रकार गूंज रहे थे जिस प्रकार किसी धनुष से विष बुझा बाढ़ छोड़ने के बाद उसकी डोरी की आवाज गूंजती है। उसने जो दंड मुझे दिया था वो मेरे द्वारा किए गए अपराध से कहीं अधिक था। कर्ण, मैंने स्वयं से कहा, तुमने मुझे सबक सिखाया है और बहुत अच्छी तरह सिखाया है। क्या प्रतिशोध की इच्छा प्रेम प्राप्ति की कामना से अधिक शक्तिशाली होती है?
उसमें ऐसा क्या दुष्ट जादुई प्रभाव होता है जो मानव हृदय को उसकी ओर इतना जोर से खींचता है कि यह कहते कहते मेरे हाथ कृष्ण के हाथ से फिसलने लगे। उनका चेहरा धुंधला होता गया। मैंने अपनी आंखें खोली। मेरे शरीर पर अब भी वस्त्र थे और दुशासन फर्श पर मूर्छित पड़ा था। मैंने उसके ऊपर पैर रखकर निकली चटकती हुई बर्फ जैसी आवाज में सभा को संबोधित किया। आज इस कृत्य के फलस्वरूप होने वाले युद्ध में तुम सब लोग मारे जाओगे। जिस तरह मैं आज यहाँ रोई हूँ, इससे अधिक दयनीय स्थिति में तुम्हारी माताएं और पत्नियां रोएंगी। यह संपूर्ण राज्य मुर्दा घर बन जाएगा। तुम्हारा श्राद्ध करने के लिए एक भी कौरव उत्तराधिकारी जीवित नहीं बचेगा। यदि कुछ बचेगा तो आज के दिन की लज्जापूर्ण स्मृति जो तुम लोगों ने एक असहाय स्त्री के साथ करने का प्रयास किया है। मैं ये कह तो सबको रही थी, किंतु मेरी दृष्टि कर्ण पर ही टिकी हुई थी। मुझे एक बात की प्रसन्नता थी, आज जो कुछ हुआ उससे मेरी सभी शंकाएं दूर हो गई थी। अब मुझे कभी उसका ध्यान आकर्षित करने की इच्छा नहीं होगी। अपने पीछे मैंने भीम और अर्जुन को प्रतिज्ञाएं लेते सुना और नेत्रहीन राजा की उत्कंठा भरी याचना सुनी, जिसमें वो मेरा नाम पुकार कर मुझसे अपना साप वापस लेने के लिए प्रार्थना कर रहा था। मेरे भीतर लाल रंग की धुंध में कृष्ण का चेहरा घुल गया था, किंतु मेरे शब्द रुक नहीं रहे थे। मैंने अपने केस उठाकर सबको दिखाए। मेरा स्वर अब शांत था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जो कुछ कह रही थी वह अवश्य घटित होगा। मैं अपने केस तब तक नहीं बांधूंगी, मैंने कहा, जब तक मैं इन्हें कौरवों के रक्त से नहीं धो लेती। मैंने सभा में उस दिन क्या सीखा? इतने समय तक मैं अपने पतियों की ताकत पर भरोसा करती थी। मैं सोचती थी चूंकि वह मुझे प्रेम करते हैं, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। परंतु अब मुझे समझ में आया कि हालांकि वो मुझसे प्रेम करते थे जितना कोई पुरुष कर सकता है, कुछ और भी चीजें थी जिनसे वो अधिक प्रेम करते थे। उनके लिए सम्मान, एक दूसरे के प्रति निष्ठा और प्रतिष्ठा की अवधारणाएं मेरी पीड़ा से अधिक महत्वपूर्ण थी। वो मेरे हिस्से का प्रतिशोध लेंगे, अवश्य लेंगे, किंतु तब जब उन्हें लगेगा कि परिस्थितियां ऐसी होंगी कि उन्हें नायकों की वाली ख्याति मिलेगी। स्त्री इस प्रकार नहीं सोचती। उस दिन यदि मेरे पास सामर्थ्य होता तो मैं उन्हें बचाने के लिए स्वयं को झोंक देती। मैं इस बात की परवाह नहीं करती कि लोग क्या सोचेंगे। मेरी आवश्यकता के समय उन्होंने जिस तरह चुनाव किया था, उससे हमारे संबंधों में कुछ बदल गया था। मैं भविष्य में उनके ऊपर पूरी तरह निर्भर नहीं रहती थी। जब मैं स्वयं को आहत होने से बचाने की सावधानी बरतती थी, तो मेरा वह प्रयास जितना शत्रु से बचने का होता था, उतना ही उनसे भी बचने का होता था। पुरुषों के लिए कोमल भाव सदैव ताकत और गौरव से जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए कर्ण मेरे याचना करने की प्रतीक्षा करता रहा। जबकि वह चाहता तो मेरी उस पीड़ा को एक शब्द कहकर रोक सकता था। यही कारण था कि जब मैंने उससे दया की भिक्षा नहीं मांगी तो उसने मुझे अपना लक्ष्य बनाया। इसलिए उसने दुशासन को ऐसे कृत्य के लिए उकसाया जो सम्मान के उस नियम के विरुद्ध था, जिसका पालन वह अपने जीवन में करता आया था। उसे पता था कि उसे बाद में इसके लिए पछताना पड़ेगा। उसकी कठोर मुस्कान में उसकी पीड़ा का दर्द पहले ही मौजूद था, परंतु एक स्त्री का हृदय के अंत में शुद्ध हो पाया था। यही वह अंतिम सत्य था जो मैंने समझा। अब तक मैं स्वयं को अपने पिता से और उन सभी पुरुषों से बेहतर समझती आई थी, जिन्होंने सिर्फ उस एक व्यक्ति को दंडित करने के लिए हजारों मासूम लोगों पर अत्याचार किया था, जिसने उनको क्षति पहुंचाई थी। मुझे लगता था कि मैं उनको प्रेरित करने वाली आकांक्षाओं से ऊपर थी, परंतु मेरे भीतर भी वही सब था और मेरे रक्त में भी प्रतिशोध भरा हुआ था। जब वह क्षण आया तो मैं स्वयं को रोक ना सकी। जैसे एक कुत्ता हड्डी को चबाने का लोभ नहीं छोड़ पाता, चाहे उसके मुंह से खून आने लगे। मैं अपने भीतर पहले से इन बातों को सीख कर बैठी थी। इन्हें मैं वनवास के लंबे समय के दौरान अपनी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए प्रयोग करने वाली थी, चाहे उसकी कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। यद्यपि चतुर कृष्ण ने, जिन्होंने मुझे एक अलग प्रकार की शांति प्रदान की थी, अपनी निराशापूर्ण आंखों के द्वारा मुझे क्या सिखाने का प्रयास किया था। मेरे साप से भयभीत होकर नेत्रहीन राजा मेरे पतियों को उनका राज्य और उनकी स्वतंत्रता लौटाने के बाद दुर्योधन द्वारा युधिष्ठिर को उसकी पत्नी के हाथों बचाए जाने का ताना मारने के बाद उसे एक बार फिर द्यूत की चुनौती दे दी। द्यूत में हारने वाले को 12 वर्ष का वनवास भोगना था। मैंने युधिष्ठिर को इस चुनौती को अस्वीकार करने का आग्रह किया। इसके बाद उसने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए मेरा आग्रह अस्वीकार कर दिया। मेरा उसका वह खेल, जैसा कि मुझे पता था वो फिर से हार जाने पर हमने अपने राशि वस्त्र उतार का सेवकों जैसे वस्त्र पहन लिए। जब हमने सफ़ेद और असुरहीन दिख रही कुंती से विदा ले ली, मैंने अपने रोते बिलखते बच्चे दाई माँ को सौंप दिए,
जिनका पालन पोषण सुभद्रा के यहाँ हुआ। इसके बाद कुंती ने हमें दोस्ती की तरह देखा, क्योंकि वह जानती थी कि मैं उन्हें बचा सकती थी। मुझे अपने पतियों के साथ वन में जाने की जरूरत नहीं थी। मेरे बच्चों को मेरी अधिक आवश्यकता थी। फिर हम नगर से होते हुए नंगे पैर पैदल चलकर वन में पहुंच गए। यह सब कुछ हो जाने के बाद दुर्योधन और उसके साथी विजय से हर्षित होते हुए अश्व पर सवार होकर माया महल पर कब्जा करने जा पहुंचे। जब यह महल के सामने पहुंचे, दुर्योधन ने रुककर श्वास ली। आखिरकार अब यह मेरा है। उसके साथियों को तब यह बात समझ में आई थी कि दुर्योधन ने यह सब कुछ इसलिए किया था, इस महल को पाने के लिए, जिसकी प्रतिकृति बनवाने में वह असमर्थ रहा था, जहां उसका अपमान हुआ था और जहां उसकी विजय हुई थी। वह इतिहास दोबारा लिखना चाहता था। उसके ऐसा करने के साथ ही हवा का झोंका आया और उसने पूरे महल को आच्छादित कर दिया, और देखते देखते महल के गुंबद और बुर्ज विघटित होने लगे। दुर्योधन इतनी जोर से चाबुक मारकर अपने घोड़े को आगे भगाता गया कि उसके मुंह से रक्तिम झाग बहने लगा। फिर भी जब तक वो महल के मुख्य द्वार तक पहुंचा, धरती पर कुछ चीजों के ढेर ही शेष रह गए थे। अस्थियां, केस, रेत और नमक। मुझे कैसे पता लगा? मैंने स्वप्न में देखा था। मेरे पतियों ने यह अनुमान लगाया कि महल के निष्ठावान सेवकों ने हमारे दुर्भाग्य की कथा सुनकर महल को आग लगा दी थी, किंतु मुझे कटु विश्वास था कि मेरा स्वप्न सत्य था। मेरे महल ने उसके अधिकृत स्वामियों को छोड़कर किसी अन्य को उसमें निवास करना अस्वीकार कर दिया था। हमारे प्रति निष्ठावान रहने के लिए वह महल जो कर सकता था उसने किया। वन में आगे बढ़ते समय मेरे साथ नमक की छोटी थैली थी, जो मैंने अपने महल के प्रति सम्मान के रूप में अपने साथ रखी थी। रात को मैं उस नमक को पत्थरों और टहनियों से छिले हुए अपने शरीर पर लगाती थी और उस जलन को सहज सहन करती थी। इससे मुझे सब कुछ याद रहता था। स्वप्न में भी मुझे वह महल फिर से दिखाई दिया, जो पहले से अधिक भव्य और जीवंत लगता था। मुझे पता था कि मुझे इस प्रकार का घर फिर कभी नहीं मिलेगा। घृणा के लिए अब मेरे पास एक और कारण हो गया था। वह छायादार और घना वन मातु की दृष्टि से बहुत सुंदर था। यदि मैंने स्वयं को उत्तेजित करने दिया होता तो मेरा जीवन बिल्कुल भिन्न हो सकता था। यद्यपि मुझे वह सिर्फ उन चीज़ों का स्मरण करवाता था जो मुझसे छीन ली गई थी। जैसे जैसे हम उसके भीतर जाते गए, मुझे लगा कि वह हमें देख रहा था। क्या उसे पता था कि हमने उसके किसी भाई को जलाया था? क्या वह इसके लिए हमसे घृणा करता था? मैं रात को सावधान रहती थी और मुझे कुछ रेंगने की आवाज़ें आती रहती थीं। मेरे पतियों को ऐसी कोई आशंका नहीं थी। वो बच्चों की तरह उत्तेजित थे। मेरे विचार से उन्हें अपने बचपन के दिन याद आते होंगे, जो शायद उनके सबसे प्रसन्नता भरे दिन थे। वह गंध और बेरी को भी उतनी प्रसन्नता से खोजते थे जितना कांटेदार बदंत के पत्तों को, जिनके स्पर्श से घंटों खुजली होती रहती थी। इससे यदि मुझे परेशानी होती थी तो इसमें मेरा क्या दोष? उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि उनका राज्य छिन गया है। जब वो मुझे किसी शेरनी के साथ उसका शावक दिखाते थे अथवा किसी विशाल घोंघे द्वारा छोड़े गए गिरे हुए वृक्षों पर चांदी से निशान दिखाते थे, तो मुझे अधिक रुचि दिखानी चाहिए थी। मुझे पल पल उछलते कूदते नारंगी पूंछ वाले बंदरों को देखकर उनके साथ हंसना चाहिए था। इस प्रकार वो 12 वर्ष जल्दी और अधिक खुशी के साथ बीत सकते थे। हमें भोजन की कभी कमी नहीं महसूस होती थी। अर्जुन पर्याप्त शिकार खोज लाता था, भीम कंद मूल खोज लेता था और वृक्षों से पके हुए फल गिरा लेता था। नकुल और सहदेव मेरे पालने के लिए हिरन के शावक पकड़ लाते थे और जंगली बकरियों का दूध निकाल लाते थे। हम कहीं भी जाते तो मेरे पति मेरे लिए हवादार और सुगंधित कुटीर बना लेते थे, जिसमें कोमल घास के बिछौने होते थे और पत्तों से बुनी छत से सुबह सूर्य की किरणें भीतर आ जाती थी। कभी कभी युधिष्ठिर गीत गाता था। ऐसा उसने महल में कभी नहीं किया। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी आवाज़ मधुर और भरी हुई थी। यद्यपि एक विचित्र कठोरता ने मेरे भीतर घर कर लिया था। मेरे पति मेरे लिए जो भी सुविधा जुटाते थे, मैं उसे अस्वीकार कर देती थी। मेरे चेहरे पर सदैव असंतोष के भाव रहते थे और मेरे शुष्क केस मेरे चेहरे पर बिखरे रहते थे। प्रतिदिन जब मैं उन्हें भोजन परोसती तो मैं उन्हें यह याद दिलाती कि किस प्रकार उन्होंने मुझे निराश किया था और मैंने दुर्योधन की सभा में क्या कुछ सहन किया था। हर रात में कौरवों द्वारा मारे गए ताने दोहराती थी ताकि उनकी याद उनके मस्तिष्क में ताज़ा बनी रहे। रात को दीपक बुझा देने के बाद मैं अपनी सैया पर करवटें बदलती रहती। मेरे नीचे की कोमल घास ऐसा मुझे लकड़ी की तरह कठोर लगने लगती और मुझे कर्ण का जटिल व रहस्यमय चेहरा याद आता था,
जब उसने कहा था इसके वस्त्र भी उतार लो, परंतु मैं इसका उल्लेख नहीं करती थी। प्रत्येक सुबह जब मैं पसीने और बेचैनी के साथ उठती तो मैं प्रतिशोध की कल्पना करती। एक आग उगलती रणभूमि, गिद्धों से भरा वातावरण, कौरवों और उनके सहयोगियों के छत बिछत शरीर, जिस तरह मुझे इतिहास को बदलना था। परंतु मैं कर्ण के शव की कल्पना नहीं कर पाती थी। इसके स्थान पर मैं कल्पना करती थी कि वह घुटने केवल मेरे चरणों में लज्जा से सिर झुकाए बैठा है। जब मैंने उसके लिए उचित दंड का निर्णय लेना चाहा तो मैं ऐसी कल्पना करने में फिर से असफल हो गई। इस प्रकार उस कपटी समय के साथ युद्ध में मेरी विजय हुई, जिसने अन्यथा हमारे द्वेष की धार को हल्का अथवा पूरी तरह समाप्त कर दिया होता। सबसे क्रोधी स्वभाव के ऋषि दुर्वासा अपने 100 शिष्यों के साथ हमारे यहाँ आए और वो भूखे थे। वह घटना कुछ इस प्रकार घटी। वह हस्तिनापुर गए, जहाँ दुर्योधन ने उनकी बहुत अच्छी से देखभाल की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने उसे वरदान मांगने को कहा। राजकुमार दुर्योधन ने उससे कहा यदि मुनिवर वन में जाकर उसके चचेरे भाइयों को भी आशीर्वाद देंगे तो उसे बड़ी खुशी होगी। दुर्वासा ने शहर स्वीकार कर लिया और वह इस समय नदी पर स्नान कर रहे थे। उन्होंने यह कड़ा निर्देश भी दिया था कि जब तक वो लौटे तब तक भोजन तैयार होना चाहिए। किसी अन्य दिन मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं हुई होती। हस्तिनापुर से वनवास के लिए निकलते समय व्यास ने मुझे एक पात्र दिया था। उनका कहना था कि वह पात्र सूर्य देव का था और उसमें दिव्य गुण थे। उसमें जो भी पकाया जाता था वह सभी के खाना समाप्त होने तक समाप्त नहीं होता था, लेकिन यह सिर्फ तब तक था जब तक मैं स्वयं भोजन न कर लूं। उसके बाद पात्र से और भोजन नहीं मिलता था। मुझे व्यास के उस पात्र पर संदेह था। मैंने सुना था कि ऋषियों के लिए उपहार कुछ न कुछ जटिलता के साथ ही मिलते थे, लेकिन अभी तक उसने अपना कार्य पूर्ण किया था। कभी कभी संदेह होने के कारण ऐसा इसलिए होता था क्योंकि हमारे अतिथि वह सुनिश्चित कर लेते थे कि पात्र में मेरे लिए भोजन शेष रहता था, परंतु भीतर ही कहीं मैं जानती थी कि यह संसार रहस्यों से भरा हुआ है। यद्यपि आज मैं भोजन कर चुकी थी और पात्र को धोकर रख दिया गया था, वह खाली पात्र मेरे रसोई घर की टाड़ पर रखा चमक रहा था। मेरे पति शीघ्रता से पकाने के लिए लकड़ी और भोजन की व्यवस्था करने चले गए। मैंने इस आशा में आग जला ली कि उन्हें शायद कुछ सफलता मिल जाए। यद्यपि इतने लोगों को खिलाने के लिए उन्हें क्या मिलता। अग्नि को देखते हुए मेरे भीतर चिंताएं उठने लगीं। दुर्वासा अपने विचित्र श्रापों के लिए विख्यात थे। निश्चित तौर पर दुर्योधन ने उन्हें इसी उद्देश्य से भेजा था जिससे वह नारायण होकर हमें श्राप देकर किसी असाध्य रोग से ग्रस्त कर दे अथवा हमें कोई आकर्षक पशु बना दे। मैंने कल्पना की कि वह अपने महल में आराम करते हुए हमारे लिए नई नई परेशानियां खड़ी करने के विषय में ही सोचता रहता था। क्या इस नई चाल में कर्ण का भी हाथ था? उसके प्रति मेरे क्रोध के बावजूद मुझे नहीं लगा कि वह ऐसा करेगा। उसे अपने ऊपर इतना गर्व था कि वह ऐसे कुचक रखने के विषय में सोच नहीं सकता था। प्रायः जब मैं भयभीत होती थी और मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं, तो मैं कृष्ण के बारे में सोचने लगती थी। दुर्योधन की सभा में हुई घटना के बाद मुझे ऐसा करने की आदत पड़ गई थी। ऐसा करने से मेरी समस्या तो दूर नहीं होती थी, परंतु मुझे शांति अवश्य मिलती थी। कभी कभी मैं उसके साथ काल्पनिक संवाद भी किया करती थी। चूंकि मुझे पलट कर उत्तर नहीं मिलता था, तो मेरे लिए यह कोई अपनी कुंठा व्यक्त करने का अच्छा अवसर होता था। उस दिन मैंने कहा, क्या हमें पहले ही कम दुख है? क्या हमारी पहले ही काफी परीक्षा नहीं ली जा चुकी है? आप कैसे मित्र हैं? अब समय आ गया है, अब आप हमारे लिए अपनी तथाकथित दिव्य शक्तियों का प्रयोग करें। तभी मैंने देखा कि वो सामने बैठे मुस्कुरा रहे थे। क्या मेरी उत्कंठा के कारण मुझे दृष्टि भ्रम हो रहा था? कोई भी परिस्थिति, वह बोले, अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। उस परिस्थिति पर हमारी प्रतिक्रिया ही दरअसल हमारे दुखों का कारण है। यद्यपि मनोविज्ञान की बातें बहुत हो चुकी, मुझे भूख लग रही है। मुझे तंग मत करो, मैंने पलट कर उत्तर दिया। आपको तो पता ही है, इस समय इस घर में जहाँ मुझे रहने के लिए विवश कर दिया गया है, बिल्कुल भी भोजन नहीं है। तुम्हें अपने पिता के महल में ध्री के साथ ही रहना चाहिए था, उन्होंने संभाव से कहा। मेरे सामने वह तुमसे अनेक बार प्रार्थना कर चुका है, अथवा तुम सुभद्रा के साथ रह सकती थी और उसने उन उद्दंड बालकों को संभालने में उसकी सहायता कर सकती थी, परंतु नहीं, तुम तो इस बात पर अड़ी थी कि मेरे प्रिय पांडव मित्रों को प्रतिदिन परेशान करोगी। शायद मैं अपनी ग्लानि भाव से दुखी थी, इसलिए मैंने कहा, बिल्कुल ठीक, अब आप इस दुर्दशा में मुझे और मारो। आप ही जैसा मित्र और कर भी क्या सकता है?
शांति शांति, कृष्ण ने हंसकर हाथ उठाते हुए कहा। मैं खाली पेट नहीं लड़ सकता। तुम फिर से क्यों नहीं देख लेती? हो सकता है तुम्हारे भोजन पात्र के तले में कुछ भोजन शेष हो। मैंने आपको बताया ना, मैंने वो धोकर रख दिया है। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? मैंने क्रोध में पात्र उठाकर कृष्ण की ओर उछाल दिया। उन्होंने उसे सफाई से पकड़ लिया। क्या तुम अपने पतियों के साथ भी ऐसा ही करती हो? आह, अच्छा है, इससे उन्हें शत्रु के बाड़ों से बचने का अभ्यास भी हो जाएगा। कृष्ण की मुस्कान संक्रामक थी। मैंने अपने चेहरे पर भी मुस्कान आती हुई महसूस की, परंतु मैंने तुरंत उसे क्रोध के भाव में परिवर्तित कर दिया। आह, मिल गया। पात्र के किनारे से चावल का एक दाना हटाते हुए वो बोले, जबकि वह दाना मुझे पूरा विश्वास है क्षण भर पहले वहां नहीं था। तुम घर का काम ठीक से नहीं करती हो। ऐसा कहते हुए उन्होंने वह चावल का दाना अपने मुंह में रखकर उसे चबाने का स्वांग किया। इसके बाद उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा। ये बहुत अच्छा था, वह बोले। संसार के सभी जीव मेरी तरह तृप्त हो जाएं। मैंने त्योरी चढ़ाते हुए उन्हें देखा। यह मजाक करने या पहेलियां बुझाने का समय नहीं था। सहसा उन्हें अंगीठी से एक आधी जली हुई लकड़ी निकाली और मेरी ओर उछाल दी, जिसके कारण मैं पीछे हट गई। मैंने गुस्से से घबराकर चिल्लाकर कहा, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ दिखाने की चेष्टा कर रहा हूँ। इस लकड़ी ने तुम्हें डरा दिया है ना? यदि तुम पीछे नहीं हटती तो तुम्हें इससे चोट भी लग सकती थी। परंतु देखो, तुम्हें जलाने के प्रयास में वह स्वयं ही स्वाहा हो रही है। हृदय के साथ भी ऐसा ही होता है। मैंने उनका आशा समझ लिया। मैं चाहती हूँ कि आप इस समय हमारे सामने पड़ी समस्या का पर ध्यान दें, मैंने टोकते हुए कहा। ऋषि दुर्वासा हमें चींटी पंछी बना सकते हैं। यह तो देखने लायक होगा। कृष्ण का स्वर हल्का था, किंतु उनकी आंखों में वही पुरानी निराशा थी। यदि वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, देखो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। भीम अपने कंधे पर केले के गुच्छे लाद कर ला रहा था। यह अत्यंत आश्चर्यजनक बात है, वह बोला। वापस आते समय मुझे मार्ग में ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्य मिले थे। वह हमारी कुटिया से दूर जा रहे थे। मुझे लगा कि वह मार्ग भटक गए, इसलिए मैंने उनसे अपने पीछे आने को कहा। पहले तो वह आनाकानी करते रहे, फिर आखिरकार उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें अब भूख नहीं लग रही थी। उन्होंने जोरदार डकार ली और हम सभी को आशीर्वाद देकर झटपट वहां से लौट गए। भीम ने अपना सिर हिलाया। ये ऋषि भी विचित्र होते हैं। अच्छा है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। मैंने पलटकर कृष्ण की ओर देखा, किंतु वह स्थान जहाँ अब तक वो बैठे थे रिक्त था। मैंने पात्र के किनारे को छुआ, जहाँ क्षण भर पहले चावल का एक दाना चिपका हुआ था। वह कहाँ गए? मैंने भीम से पूछा। कौन? कृष्ण? कृष्ण? जहाँ तक मुझे पता है वो कहीं नहीं गए हैं। क्या तुम्हें याद नहीं? उन्होंने कहा था कि वर्षा ऋतु तक वो द्वारका में व्यस्त रहेंगे। अभी दुर्वासा के विषय में बात करते समय तुम्हें अचानक कृष्ण का विचार कैसे आ गया? देखो, वह जलती हुई लकड़ी तुम्हारे पैर के बहुत पास पड़ी है, तुम्हें चोट न लग जाए। भीम ने वह जलती हुई लकड़ी फिर से आग में फेंक दी और अपने भाइयों को दुर्वासा के अकथ व्यवहार के विषय में बताने के लिए चला गया। यह पहला अवसर नहीं था जब दुर्योधन ने हमारे लिए संकट खड़ा करने का प्रयास किया था। एक बार कौरवों के पशु अश्वत्थान का निरीक्षण करने के बहाने से वह द्रथ वन में हमें ताना मारने आया था। एक बार उसने अपनी बहन के पति जयद्रथ को मेरा अपहरण करने के लिए उकसाया था। उसके यह दोनों प्रयास असफल हो गए थे। दुर्योधन को एक गंधर्व राजा ने बंदी बना लिया था और फिर उसे बाद में अर्जुन ने छुड़ाया था। उसने इस अपमान के फलस्वरूप लगभग आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया था। जयद्रथ के वन में पहुंचने से पहले ही भीम ने उसे पकड़ लिया था और दंड स्वरूप उसके बाल काट दिए थे। तब जयद्रथ की लगभग 1 वर्ष तक गंगा नदी के तट पर भिक्षु बनकर रहना पड़ा था, जब तक कि उसके केस फिर से पर्याप्त रूप से लंबे नहीं हो गए। मुझे अपने शत्रुओं के लज्जित होने पर बहुत प्रसन्नता होती थी और मैं इस बात की परवाह नहीं करती थी कि किसी को इस बात का पता लगा या नहीं। हालांकि युधिष्ठिर का कहना था कि अपनी भावनाओं को इस प्रकार उजागर करना अनुचित भी है और मूर्खतापूर्ण भी। मैं उसकी बात नहीं मानती थी। अपने निर्वासन काल में मुझे इस तरह का संतोष बहुत कम मिल पाया। यद्यप बाद में मैंने समझा कि मैं कितनी अनभिज्ञ थी। अपमानित शत्रु सबसे खतरनाक होता है। मेरे उपहासपूर्ण शब्द हस्तिनापुर पहुंच गए, जिन्हें सुनकर दुर्योधन व जयद्रथ अत्यंत क्रोधित हुए। वह योजना बनाते और प्रतीक्षा करते थे और जब उपयुक्त समय आता तब वो हम पर वार करते थे कि हमें बहुत पीड़ा होती थी। भीम के जाने के बाद मैंने रिक्त स्थान को देखते हुए धन्यवाद कहा। मुझे पता था कि वहाँ उस दिन जो कुछ भी हुआ मैं उसके अधिकारी नहीं थी। मुझे लज्जा और ग्लानि महसूस हो रही थी।
मैं जानती हूँ कृष्ण, आप चाहते हैं कि मैं घृणा का त्याग कर दूँ। मैंने धीरे से कहा, सिर्फ यही एक चीज़ है जो आप मुझसे चाहते हैं, परंतु मैं ये नहीं कर सकती। यदि मैं चाहूँ तो भी मुझे पता नहीं कि कैसे होगा। कुटिया के बाहर साल के वृक्ष हिल डुल रहे थे और उनके पत्ते मानो दीर्घ निश्वास ले रहे थे।